नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोटा में फंसे छात्रों को लेकर सियासत जारी। बीजेपी शासित राज्य छात्रों को लेकर आए वापस। छत्तीसगढ़ ने की पहल। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम से जताई नाराजगी। कहा, एक देश में दो कानून क्यों। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क अनिवार्य। जिला प्रशासन ने दिए निर्देश। पुलिस कर रही है सघन चेकिंग। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क अनिवार्य। जिला प्रशासन ने दिए निर्देश। पुलिस कर रही है चेकिंग। कोरोना के खौफ के बीच अच्छी खबर। बोकारो में 4 मरीज स्वस्थ होकर। आपको बता, लॉकडाउन में अलग अलग जगहों पर फंसे मजदूर सरकार और समाजसेवी जरूरतमंदों को भोजन करवा रही उपलब्ध। संचालक राकेश सिन्हा ने जरूरतमंदों को कराया भोजन उपलब्ध। झारखंड में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के दौरान रोजगार की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर संकट मंडराने लगा है। ऐसे में कई क्षेत्र हैं जहां लोगों के रोजगार छीन चुके हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा समस्या अप्रवासी मजदूरों को वर्तमान में मदद पहुंचाने और उनके वापस लाने के बाद उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने की है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और अप्रवासी मजदूरों को मदद पहुंचाने को लेकर सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, इस पर राज्य के वित्त मंत्री सह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने खास बातचीत की है हमारे संवाददाता राजीव रंजन जी के साथ। सुनवाते हैं आपको। उनके दौरान जो झारखंड के प्रवासी मजदूर बाहर फंसे हुए हैं या झारखंड के जो लोग हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारे साथ वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ के लोगों के लिए और प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से खास किया जा रहा है। सरकार सबसे पहले तो जो आप लोगों ने नई स्कीम शुरू की है ताकि बाहर के लोगों को राहत मिल सके, एक डीबीटी योजना, क्या लगता है कि ये योजना कितना हद तक उनको फायदा पहुंचाएगी? लॉकडाउन एकाएक हुआ, जो जहां थे वहीं रुक गए या कहें कि फंस गए। अब बाहर जो प्रवासी मजदूर हमारे हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, अब उनको दिक्कत होने लगी। लॉकडाउन में कारखाने बंद हो गए, खेतों में भी काम होना बंद हो गया, जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहां भी बंद हो गया और सबको कह दिया गया मालिकों द्वारा कि आप चले जाइए, काम नहीं होगा। तो जहां तहां फंस गए, उनको दिक्कतें होने लगी। तो झारखंड सरकार ने हेल्पलाइन जारी किया। हम लोग को भी फोन आने लगा, बहुत से लोगों ने फोन किया हेल्पलाइन में। तो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने ये फैसला लिया, 2 फैसला लिया। एक तो जहां ठहरे हुए हैं वहां के राज्य सरकारों से हम ये कहें कि उनको भोजन की व्यवस्था करें, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था करें। तो बहुत से राज्य सरकारों ने हमारी बात, हमारी अपील सुनी और भोजन की व्यवस्था और रहने की भी व्यवस्था की गई। इसके बाद हुआ क्या कि लोगों को और दिक्कत नहीं हो, इसलिए सरकार ने सोचा, हेमंत जी ने हम लोगों से चर्चा की और तय किया गया कि बाहर जो फंसे हुए मजदूर भाई, उनको 1-1 हजार रुपया भेज दिया जाए। एक ऐप जारी किया गया, उसमें कहा गया कि अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, इसमें अपना इंफॉर्मेशन भेजिए। लोगों ने भेजा। ऐसे लगभग कल तक 2.5 लाख से ऊपर लोगों का इंफॉर्मेशन आया है और कल हम लोग 1,11,568 लोगों को 1-1 हजार के हिसाब से दर से हमने राशि भेजी। जो बचे हुए हैं उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, उनको भी इसी तरह से भेजेंगे। और अभी 29 तक बढ़ा दिया गया है इसके डेट को, इंफॉर्मेशन देने के डेट को। आज 25 हुआ, 4 दिन बाकी है। हम आपके मार्फत से अपील करेंगे, जितने भाई छूटे हुए हैं रजिस्ट्रेशन कराने में, वो जल्दी से जल्दी आज दे दें, कल दे दें, ताकि हम पूरे के पूरा सभी को हम 1-1 हजार की राशि दे सकें और उनकी मदद कर सकें।
अच्छा, सरकार की तरफ से एक लोगों से अपील भी की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और इसीलिए बाहर के भी मजदूरों को नहीं मंगाया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष जो है काफी हो हंगामा कर रहा है, धरना पे बैठ रहा है कि बाहर से मजदूर नहीं मंगाए जा रहे हैं, स्टूडेंट नहीं मंगाए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप लोगों के चाहने से ही सारे लोग आ जाएंगे कि केंद्र सरकार की भी मदद इसमें चाहिए? देखिए, इसमें है कि अगर ये कर रहे हैं तो इनको अखबार पढ़ना चाहिए। अलग अलग राज्यों की सरकारों ने ये आग्रह किया है केंद्र की सरकार से कि इनको आने के लिए, अगर आना चाहते हैं तो आने की व्यवस्था की जाए। महाराष्ट्र की सरकार ने कहा है कि स्पेशल ट्रेन खोला जाए ताकि वहां फंसे हुए मजदूर जो हैं उनको उनके राज्य में भेजा जा सके। इसी तरह से और राज्यों ने भी कहा है कि आप केंद्र सरकार मदद करे हमारी और हम मंगाएंगे, हम चाहते हैं लाना। लेकिन दूसरी बात ये भी देखना होगा आपको कि लॉकडाउन में एक गाइडलाइन जारी किया गया है, उसमें यह है कि इंटर स्टेट एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ियों का मूवमेंट नहीं होगा। तो बताए ये लोग जो कह रहे हैं कि मंगाइए मजदूरों को, कैसे मंगा सकते हैं? चाहे भी तो नहीं मंगा सकते हम। कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में हमारी गाड़ियां नहीं जा सकती, ये कैसे मंगाएंगे? ये जानबूझकर के ये लोग इस तरह से भ्रम फैला रहे हैं। उनको पता है सरकार केंद्र में है और उनको पता है कि गाइडलाइन इस तरह का है कि संभव नहीं है लाना किसी को, न छात्रों को, न ही बाहर फंसे बीमार लोगों को और न ही मजदूर लोगों को। तो ये एक राजनीति के तहत कर रहे हैं, राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि इसका राजनीतिक फायदा नहीं होगा। अच्छा, 284 करोड़ ही आप कह रहे हैं कि मिला है, वो जोड़ाते हैं कि 1500 कुछ करोड़ मिला है, तो क्या लगता है कि दोनों राशि में बहुत अंतर है? तो इतना अंतर कैसे आ सकता है अगर मिलेगा तो? नहीं, देखिए, उसमें मैंने स्पष्ट कहा है, हर कुछ खोल के रखा है। मैंने ये कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए आपदा प्रबंधन में 284 करोड़ भारत सरकार ने भेजा है, मैंने माना स्वीकार किया। अब उसी में कोरोना से लड़ने के लिए व्यवस्था की गई है, क्वारंटाइन करने के लिए, क्वारंटाइन में जो लोग रहेंगे उनके भोजन के लिए, ये टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग लैब चलाने के लिए, मेडिसिन के लिए, ये व्यवस्था कोरोना से संबंधित है, उसके लिए इतना ही राशि आया है। वही तो हम कह रहे हैं। हम इतने ही कह रहे हैं कि भाई हमको इतना में नहीं होगा, ये लड़ाई लंबी होने वाली है। जो स्थिति अभी चल रही दिख रही है देश में और या पूरे विश्व में, तो इतना नाकाफी है हमारे लिए, किसी भी राज्य के लिए, खास करके तब जब हमारा जो रेवेन्यू है, आय है राज्य का, वो शून्य की ओर बढ़ रहा है। अब कुछ दिन के बाद शून्य हो जाएगा। सभी चीजें बंद हैं, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, पेट्रोल डीजल नहीं बिक रहे हैं, वहां से वैट आता था, वैट से पैसा आता था, एक्साइज की दुकानें बंद हैं, सारा कुछ तो बंद है। तो आय तो हमारा होगा नहीं, तो भारत सरकार पर हमको निर्भर करना पड़ेगा। और भारत सरकार से हम बराबर अनुरोध अपील करते हैं, हमने कोई आलोचना नहीं की है, हम तो अपील करते हैं कि हमको मदद करे, उदारता के साथ मदद करे। बाकी जो पैसे हैं भारत सरकार जो भेजती है विभिन्न मदों में, वो तो कमिटेड मनी है, कमिटेड है, राशि फंड है। मान लो कि फर्ज कीजिए कि राशि मिली हमको रोड के निर्माण के लिए, पेयजल की व्यवस्था करने के लिए पूरे राज्य में, ये सब तो कमिटेड है, उसका थोड़ा इस पर खर्चा करेंगे हम, इस बात को समझना चाहिए। अब जीएसटी हमारे इनकम टैक्स का जो ये है हिस्सा है, वो आया है, तो उसको और मद में भी खर्चा करना है हमको, है ना। ये सब सारी चीजें हैं। तो हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो साफ बोल रहे हैं, हम तो सत्य जो सच है उसको बता रहे हैं। तो इनको लगता है कुछ अलग, ऐसा नहीं, सबका राज है। हम अभी सत्ता में हैं, आप विपक्ष में हैं, ये राज दोनों का है। इस बात को समझिए और राजनीति मत कीजिए। हम भारत सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम तो अपील कर रहे हैं कि हमको और राशि की जरूरत होगी। आप जो दिए हैं अभी वो नाकाफी है।
अच्छा सर, जो महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार ने भी कटौती की है, नहीं देने की बात की है 1.5 साल 2021 तक, जनवरी तक, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं और होने भी जा रहा है, तो क्या लगता है कि जो जिस तरह से राजस्व कम आ रहा है और खर्च ज्यादा होगा, राजस्व शून्य की ओर जा रहा है, आपने भी माना इस बात को, तो और भी कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें कटौती की जा सकती है? या आपने सही कहा, वही हम कर रहे हैं। हम शुरू से ही कर रहे हैं। जब से सरकार बनी है, वित्त मंत्री होने के नाते हम यही कह रहे हैं कि अभी के हालात में, जबकि खजाना खाली उस समय मिला था हम लोगों को, खजाना खाली है तो हमको अनाप शनाप खर्चा नहीं करना चाहिए, फिजूल खर्ची को रोकना चाहिए, तभी हम जरूरी चीजों को हम कर पाएंगे। उसी तरह से भारत सरकार को भी, उनका भी आय कम होगा, नहीं होगा सो बात नहीं है, उनका भी आय होगा, तो उनको चाहिए कि जो फिजूल खर्ची है अभी जिसकी जरूरत नहीं है, बुलेट ट्रेन मान लीजिए, उदाहरण ले लीजिए बुलेट ट्रेन के, अभी क्या जरूरत है, अभी रोक दीजिए उसको, मत कीजिए, उस पर खर्चा कीजिए। इस तरह से और भी योजनाएं वो चला रहे हैं जिसकी जरूरत आज के दिन में नहीं है। आज के दिन में कोरोना से लड़ना है, लोगों को जीवन बचाना है, और इतना ही नहीं, जीवन बचाने के लिए भविष्य में रोजगार को फिर से शुरू करना है। ये चीजें हमारी प्रायोरिटी की हैं। हमारे लिए बुलेट ट्रेन चलाने की, उसको बनाने की प्रायोरिटी नहीं हो सकती है, प्राथमिकता नहीं हो सकती है, तो उसको खत्म करें ना, हम भी करेंगे। हम भी जो फिजूल खर्ची है राज्य में उसको रोकेंगे, नहीं होने देंगे, और जो जरूरी चीजें हैं, जो भी आय हमको मिलेगा, भारत सरकार भी देगी उसको, उसी मद में खर्चा करेंगे जो जरूरी होगा। सर, अर्थव्यवस्था, कोरोना के बीच, तमाम बातों के बीच एक सबसे ज्यादा अभी चर्चा में है, वो है कि धर्म को लेकर आप देखते होंगे कि कोरोना इस धर्म के द्वारा लाया गया, कोरोना इस समुदाय विशेष के द्वारा लाया। क्या मानते हैं कि अभी के लड़ाई में ये उतना वाजिब है इस पे चर्चा जितना हो रहा है? देखिए, ये हम कहेंगे, ये नादानी हो रही है ना, नादानी हो रही है। देखिए, अभी समय है कोरोना से लड़ने का, समाज में सौहार्द रखने का, देश को एक रखने का। अभी धर्म कर्म की बात नहीं होनी चाहिए, ये राजनीति का समय नहीं है। इलेक्शन आएगा 5 साल के बाद, 4.5 साल के बाद, आप राजनीति कर लीजिएगा, लेकिन आज एक होइए। चीन से शुरू हुआ बीमारी, हम तो नहीं देख रहे हैं कोई चीन को कोई आलोचना कर रहा हो। चीन से सामान मंगा रहे हैं हम लोग, मंगाना चाहिए, हमारे पास नहीं है तो मंगाएंगे किसी देश से। लेकिन ये तो सच है ना कि चीन से आया है, वुहान से शुरू हुआ है ये, तो हम उसको छोड़ करके अब दूसरे धर्म के लोगों को हम गालियां दें, आलोचना करें, उचित नहीं है। इस समाज को बांटने की हो रही है बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज को नहीं बांटे, हम लोग सब मिल करके हम लोग देश को मजबूत करें। देश तभी मजबूत होगा जब समाज एक रहेगा, और समाज एक तभी होगा जो हम धर्म में लोगों को नहीं बांटें। एक अंतिम सवाल है सर, वित्त मंत्री के साथ साथ आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का भी दायित्व निभा रहे हैं, आपकी पार्टी भी सेवा भाव में लगी हुई है और तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि पार्टी की तरफ से कितना फायदा हो रहा है कि ताकि सरकार को भी इसका लाभ मिले? देखिए, सरकार को अपना काम, योजना चला रही है, खाद्यान्न वितरण हो रहा है, दवाओं की व्यवस्था हुई है, ये टेस्ट लैब खोले जा रहे हैं सरकार की ओर से। हालांकि केंद्र सरकार को उतना सहयोग नहीं मिल पाया, सहायता नहीं मिल पाई जितना कि हमें उम्मीद थी और जरूरत थी। उम्मीद इसलिए थी कि हमको जरूरत है, इसलिए उम्मीद करते हैं, लेकिन उतना नहीं मिल पाया है अभी। लेकिन कांग्रेस ने जो किया है, सोनिया जी की सोच, राहुल जी की सोच के आधारित, उन्होंने देखा कि लोग अभी तकलीफ में हैं। देखिए, शुरू से ही कांग्रेस संकट के समय में लोगों के साथ दिखती है, आज भी दिख रही है। ये सोच हमारे बड़े नेता सोनिया जी की, राहुल जी की है, और बड़े नेता हैं उनकी भी है, सबके इसमें सोच शामिल है कि संकट के समय में हम एक दिखें। सरकार दे रही है, मान लीजिए 95 लोगों को खाद्यान्न दी, 5 लोग बचे रहे, तो हमारा दायित्व तो है, कांग्रेस पार्टी का दायित्व है कि हम उन 5 लोगों को भी खाद्यान्न बांटें और उसको भूखा नहीं रखें। वही हम कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ दिख रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, जो जरूरतमंद हैं। सरकार की सहायता अगर नहीं पहुंच पा रही है तुरंत, तो हम उनको तुरंत पहुंचा रहे हैं।
तो सरकार प्रवासी मजदूरों के साथ साथ हर चीज पे ध्यान दे रही है, खासकर अर्थव्यवस्था को भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ी जो समस्या आएगी वो अर्थव्यवस्था को ठीक करने की आएगी। और सरकार के सामने ये एक बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो प्रवासी लोग झारखंड में प्रवेश करेंगे उनको देखना और उनके लिए रोजगार पैदा करना भी एक बड़ी समस्या होगी। तो सरकार और पार्टी के स्तर पर तमाम पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और उससे कैसे निपटा जाए इस पर भी निर्णय लिया जा रहा है। सहयोगी कुणाल के साथ राजीव रंजन, साधना न्यूज, रांची। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे, झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे, सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं, हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दरभंगा के डीएमडीएच में उस वक्त तनाव उत्पन्न हो गया जब आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना के 2 संदिग्धों ने जूनियर डॉक्टर्स से बदसलूकी की और उनके साथ मारपीट की गई। इस घटना के बाद जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं ठप कर दी गई हैं और उन मरीजों पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं संकट की इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसडीओ और डीएसपी ने डॉक्टर्स को पूरा प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया है, जिसके बाद मामला शांत हुआ। यहाँ पे 2 पेशेंट को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था एज सस्पेक्टेड टीआर मनोहर। दोनों पेशेंट का सैंपलिंग हुआ था, कुछ क्लियर आया तो उनका रीसैंपलिंग होना था। तो दोनों पेशेंट कल से हैं, जब से भी एडमिट हुआ है दोनों पेशेंट काफ़ी एग्रेसिव है और काफ़ी मिसबिहेव उस दिन से ही कर रहा था। फ्लू कॉर्नर से काफ़ी मिसबिहेव करने लगा। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में लोग अपने घरों में रहकर अपना समय व्यतीत भी कर रहे हैं। अलग अलग तरीके निकाले जा रहे हैं समय व्यतीत करने को लेकर।
लोगों को कोरोना से बचाने के लिए कलाकार अपने घरों में रहकर आम जनता को जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में हजारीबाग के जाने माने कलाकार शान सैयद, जो सिर्फ हजारीबाग में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बिखेर चुके हैं, वो भी लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में शान सैयद से खास बातचीत की है हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने। सुनवाते हैं आपको। जहां एक और कोरोना वायरस के खौफ से जनता परेशान है, पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, वहीं आज हम हजारीबाग की बात कर रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं शान सैयद कलाकार से, जो सिर्फ हजारीबाग ही नहीं, हजारीबाग जिला ही नहीं, झारखंड ही नहीं, हम कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। हमारे साथ है, जानेंगे इस कोरोना वायरस को लेकर अपने जनता से क्या कुछ अपील के लिए गाना बनाए हैं, हमारे दर्शकों को भी सुनाए। शान सैयद जी, क्या कुछ आपने, सबसे पहले तो साधना परिवार आपका स्वागत करता है। देखिए, एक अच्छे कलाकार के रूप में आप जाने जाते हैं, हजारीबाग में राष्ट्रीय स्तर में आपका नाम है, क्या कुछ सुना रहे हैं हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो मैं दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि सरकार ने जो हमारे लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, लॉकडाउन के दौरान हमें घर पे रहना है, सेफ रहना है, मास्क का प्रयोग करना है, सैनिटाइजर यूज करना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। और सबसे बड़ी बात, हम हमेशा देशभक्ति की बात करते हैं, पर सच माने तो सही मौका अब है अपनी देशभक्ति साबित करने का। और देशभक्ति हम कैसे साबित करेंगे? घरों पे रह के। तो हम अपनी देशभक्ति कैसे साबित करेंगे? हम अपनी देशभक्ति ऐसे साबित करेंगे कि हम घरों पे रहेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, हम बेवजह किसी फालतू चीजों के लिए ऐसे रोड पर, सड़कों पर नहीं निकलेंगे। भी आम जनता से यही अपील करता है कि घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं प्रमोद खंडेलवाल, साधना न्यूज, हजारीबाग। झारखंड में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिंदपीढ़ी से 3 और कांटाटोली से एक कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। कांटाटोली राजधानी का दूसरा स्थान बना जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब बढ़कर 63 हो चुकी है। रिम्स निदेशक ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। राजधानी रांची के कांटाटोली की स्थिति का जायजा लिया है हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। दिखाते हैं आपको। वायरस के मामले में झारखंड का हॉटस्पॉट बना रांची का हिंदपीढ़ी के बाद जो है अब कांटाटोली से भी कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने लगे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं रांची के कांटाटोली बंगाली मोहल्ला पे, जहां पर एक ताजा अभी मामला सामने आया है कोरोना पॉजिटिव का। हम आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहिए कि किस तरीके से जो है पूरा एरिया को जो है वो सील कर दिया गया है और साथ ही प्रशासन की चौकसी जो है यहाँ पर लगातार बरकरार है। इस दौरान जो है मौके पर एसपी और डीएसपी और इसके साथ ही एसडीएम भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक तरह से कहें कि पूरा जो प्रशासनिक कुनवा है यहाँ पर एक तरह से कहें कि छावनी में बदल गया है। एक बार आपको तस्वीरों के माध्यम से अंदर का नज़ारा भी दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर पूरे एरिया की जो छानबीन है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है, जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब इस एरिया को कहें कि पूरी तरह से सील कर दिया गया है और पूरा जो मोहल्ला है, पूरा जो कॉलोनी है उसे अब सैनिटाइज किया जाएगा, क्योंकि अब प्रशासन जो है इस
छानबीन में लग गई है कि जब जो व्यक्ति है कोरोना पॉजिटिव आया तो वो किस किस के संपर्क में आया है और उससे कहां तक संक्रमण फैलने का खतरा है। तो इन सब चीजों के जांच के बाद जो है प्रशासन आगे का जो कार्रवाई है वो करेगी। फिलहाल उस व्यक्ति को रिम्स भेजने की तैयारी की जा रही है। तो अब फिलहाल जो कांटा टोली में जो कोरोना वायरस से जो मरीज मिला है उसके बाद से जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि लोगों से बार बार यह अपील भी की जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अनावश्यक जो है वो भीड़ न लगाएं। सड़कें पे जो है अभी भी अनावश्यक रूप से निकल रहे वाहनों का चालान काटा जा रहा है। उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे लोगों पे जिला प्रशासन की ओर से सख्ती का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कई लोगों को दंडित भी किया जा रहा है। लेकिन इस बीमारी को रोकने के लिए हमें और आपको ही समझना पड़ेगा ताकि इस बीमारी का चैन को तोड़ा जा सके। सहयोगी कुणाल के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 36 घंटों के भीतर ही बैंक लूट कांड का उद्भेदन यानी कि खुलासा कर दिया है। मामला मुजफ्फरपुर के सदर थाना स्थित बैंक ऑफ इंडिया का है, जहां बीते दिनों अपराधियों ने 13.87 लाख रुपए की लूट को अपराधियों ने अंजाम दिया था। पुलिस ने घटना में शामिल एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।